नमस्ते दोस्तों। आज के ज़माने में नौकरी का बहुत अच्छा क्रेज है। हर युवा नौकरी करने की कोशिश करता है। हर युवा ये चाहता है कि मैं कैसे जैसे भी नौकरी लग जाऊं, और हर युवा का ये सपना होता है। एक बात और कहूँगा आपको, थोड़ी हंसी आएगी। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा जो जवाई आए, यानी मेरी बेटी की शादी करूं, उस समय किसी नौकरी पेशा वाले, सरकारी नौकरी वाले के साथ में शादी करूं। हर युवक ये चाहता है कि मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी कोई नौकरी लगी हुई हो। खुद चाहे कम पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं लगे, मगर चाहता ये है कि मेरी धर्म पत्नी कैसे जैसे भी रीट की परीक्षा में पास आकर के मास्टरनी जरूर बन जाए। सोच ऐसी बन गई है, जमाने की जरूरत ऐसी है, और पढ़ा लिखा होने का मतलब भी फिर क्या है। तो नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर यदि जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, वो लोग पैसा कमाने के लिए या हाउ टू अर्न मनी या घर चलाने के लिए पैसा तो लगता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। इसके लिए वो फिर प्राइवेट नौकरियां करते हैं, और प्राइवेट नौकरियों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनका एक तो सिक्योरिटी नहीं होती, कब निकाल देवे सेठ के, बॉस के, मालिक के, या यूं कह सकते हैं आपका जो बिजनेस बॉस होता है, इमीडिएट बॉस होता है, उसके और आपके बीच में केवल एक ना आपको नौकरी से निकाल सकती है। वो चाहता है इस बात की हाँ में जवाब देवें, और आपने यदि ना कह दिया तो वो आपको बाहर का रास्ता दिखा सकता है। इसलिए यहाँ कोई सुरक्षा नहीं होती जीवन में। आपको ये कभी फीलिंग्स नहीं आती, चाहे आप 50 साल से नौकरी कर रहे हैं। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे लोगों को जो 50 साल तक नौकरी करते हैं, और एक बात के पीछे वो नौकरी से निकाल दिए जाते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। मैं स्वयं 8 साल जिस कंपनी में मैंने नौकरी की थी, केवल होली पे छुट्टी आने के लिए, वो भी 3 दिन की, मुझे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? बॉस चाहते थे किसी भी कीमत पे आपको होली पे छुट्टी नहीं मिलेगी, और मैं चाहता था किसी भी कीमत पे मुझे घर जाना है। ये जिद थी मेरी, और इस जिद के कारण मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लिख के आ गया मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कोई भी बिजनेस कर लीजिए, छोटा ही सही, अपना कोई बिजनेस कर दीजिए। मैं न आपको पकोड़े तलने के कहूँगा, न मैं आपको समोसा तलने की कहूँगा, न आपको सब्जी का बिजनेस करने की कहूँगा, न आपको रेडी ठेला चला करके रेडीमेड वियर्स बेचने की कहूँगा, न आपको किराना और जनरल स्टोर खोलने की राय दूंगा। आपके जो मर्जी में आए, आपके पास जितनी पूंजी है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जितनी पूंजी है उसका 25% अपने बिजनेस में लगाइए। थोड़ा ही सही, छोटा ही सही कर लीजिए, एक बार कर लीजिए। जब आप एक बार करेंगे, कितना घाटा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर बिजनेस तो कर लेंगे मगर घाटा लग जाएगा। अरे भैया, जब कुछ है ही नहीं तो कहां से लग जाएगा। आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए में मैं कहता हूं आप 25,000 रुपए लगा करके कोई भी बिजनेस छोटा कर लीजिए, फिर भी आपके पास 75,000 पड़े हैं। अब घाटा लगेगा तो कितना लगेगा? 25,000 रुपए में कितना घाटा लग सकता है? इतना ही घाटा लगेगा कि आप जो नौकरी में कमाते थे 7,000, 9,000, 17,000, 25,000, वो नहीं कमा पाएंगे। बिजनेस को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। जैसे अंडा से चूजा बनने में टाइम लगता है, और चूजा से मुर्गा बनने में टाइम लगता है, वैसे बिजनेस में भी यही पॉलिसी है। उसमें थोड़ा समय लगता है। हर बिजनेस, वैसे तो यूं कहूंगा कि बिजनेस 2-3-4 महीने, छोटे जो बिजनेस हैं वो 2-3-4 महीने में आपको कमा करके देना शुरू कर देते हैं, अथवा आप उससे निकलने की कोशिश कर लेते हैं। मगर यदि अच्छा बिजनेस आपको स्टेबल करना है तो आपको 1 साल का टाइम होराइजन कम से कम देना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में, आपकी जेब में, आपके घर में 1 साल का राशन पानी आपके बिना कमाए आ सके, यानी आप बिजनेस में से 1 पैसा नहीं निकालें, फिर भी आपका घर सुरक्षित चल सके, तो आपको बिजनेस कर लेना चाहिए। क्योंकि 1 साल का टाइम बहुत होता है, और 3 साल तक या तो बिजनेस चलेगा नहीं। ध्यान से सुनिए मेरे सब,
या तो बिजनेस चलेगा नहीं, और चल जाएगा तो 3 साल में आपको 3 गुना कमा करके दे देगा। 1 लाख रुपए लगाए हैं आपने, तो वो 3 लाख रुपए आपको 3 लाख रुपए की वो दुकान हो जाएगी, और सैलरी अब आप उसमें से निकालना शुरू कर दीजिए। जो सैलरी आप पहले कमाते थे उतनी सैलरी आप मंथली अपने घर में देते रहिए, आपका बिजनेस चलने लग जाएगा, और चलने ही नहीं दौड़ने लग जाएगा। जो लोग धन्ना सेठ बने बैठे हैं वो लोगों ने ऐसे ही अपना बिजनेस किया है। किसी ने अपनी मिसेज के चूड़ी कंगन बेच करके गिरवी रख करके बिजनेस किए थे, किसी ने अपने घर को लोन पे ले घर के ऊपर लोन लेकर के बिजनेस किए थे, और किसी ने चाचा ताऊ से पापा मम्मी से पैसे लेकर के बिजनेस शुरू किए थे, और सबके पास आज अच्छा पैसा है। हाँ, 10% लोग ऐसे होते हैं। देखिए दोस्तों, 90% लोग बिजनेस में पैसा कमाते हैं, 10% लापरवाह लोग या अनभिज्ञ लोग जिस बिजनेस के जानकार नहीं हैं वो बिजनेस में लॉस खा जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, केवल मेरी एडवाइस से बिजनेस मत कीजिए, अपने बिजनेस के लिए अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर के जरूर कीजिए। नमस्कार।